तो आज हम लोग 82nd वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पूछा है आपको क्या, द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलाज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32y इज। नाउ इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मतलब कॉमन टेंजेंट की स्लोप इन्होंने पूछा है, बस यही बात है क्या। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हमको दिया है पहला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x गिवन है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32y भी गिवन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी आप सॉल्व करने के लिए आप ये मानोगे कि सबसे पहले जनरल फॉर्म में कोई स्टैंडर्ड कर्व पे टेंजेंट आप लिखो और उसके y या x कोऑर्डिनेट को इसमें सेटिस्फाई करवा दो। एक की वैल्यू पुट करो, एक में इक्वेशन मिल जाएगी, आपको पास आंसर मिलने वाला है। देखते हैं कैसे प्रोसीजर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये हमारा बड़ा ही सीधा सीधा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसकी हम टेंजेंट लिखना जानते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m होता है। a की वैल्यू क्या है 4 इंटू ए 4ax होता है ना, तो यहाँ 4 इंटू 1 इंटू एक्स है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1/m लिखने में कोई बुरी बात है नहीं। सही बात है क्या। तो और बात करते हैं, तो ये हमने कर दिया। अब सपोज़ ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है तो ये इस कर्व पे भी सेटिस्फाई करेगी ना, तो इसकी जगह y की जगह हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32 इंटू एम एक्स प्लस 1/m। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -32 एंड दिस विल गिव अस m स्क्वायर x प्लस 1 and we have this. Let's solve more. Then mx square plus 32 m square x and plus 32 is equal to 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब आप एक बात बताओ, कोई भी टेंजेंट अगर किसी कर्व को टच करती है तो उसमें एक क्वाड्रेटिक बन रही है, तो मतलब उसकी x की वैल्यू कितने x के लिए वो टच करेगी, एक ही ना, तो मतलब रूट रिपीटेशन होना चाहिए। मतलब की बात यह है कि कभी भी टेंजेंट कोई भी कर्व पे होती है तो उस कर्व पे अगर क्वाड्रेटिक कुछ बना रहे हो आप, तो उसमें x की वैल्यू हमको टेंजेंट के लिए सिर्फ एक मिलेगी। तो ये कभी पॉसिबल है, जब पॉसिबल है जब दोनों के इक्वल रूट हो जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका हो जाना चाहिए 0। मतलब की बात 32m स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू m इंटू 32 की वैल्यू होनी चाहिए 0। हम कहते हैं 32 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए और m भी एक कॉमन ले लिया जाए, 32m एंड व्हाट इज़ रिमेनिंग हेयर 32 इंटू say m cube and here we have only 4 and this is given to be 0, so m can have the value as 0 and m can have the value as 4/32 which is 1/8. This is the value of m cube, so m is what 1/2. So now let's match the options which is given in this question. We have 1/8, 2/3, 1/2. This is what our answer is it? I think it is clear. So जब भी इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारा बेसिक ये होगा कि आप कोई स्टैंडर्ड कर्व, दो कर्व हमेशा आपको दिया रहेगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा स्टैंडर्ड है जिसकी हम टेंजेंट की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं, और उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस समथिंग कॉल्ड कुछ ऐसे ही बनेगी टेंजेंट की इक्वेशन, और फिर y की वैल्यू दूसरे कर्व में आप सेटिस्फाई करवाओ, और अगर टेंजेंट है वो तो उसके लिए x की एक ही वैल्यू मिलेगी। तो x की अगर एक ही वैल्यू मिलेगी तो हम कहेंगे, अगर वो कॉमन टेंजेंट है तो x की एक ही वैल्यू मिलेगी, तो हमको डिस्क्रिमिनेंट वहाँ पे 0 करवा देना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 करवा देना है तो m की वैल्यू आ जाएगी, और हम उसके हिसाब से हम टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। m की वैल्यू यहाँ पुट करो तो टेंजेंट भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस तरह के सवालों को कर सकते हैं।